की जाती है, संभल से की जाती है। संभल की बात करें, शफीकुर रहमान बर्क के पोते की बात करें, जियाउर रहमान बर्क को दे भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं समर्थन भी देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती ने उस सीट से, नगीना सीट से प्रत्याशी ना उतारकर यूं कहें कि समर्थन दे रही हैं, लेकिन अभी भी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 2024 के आम चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही सभी पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर जीत हासिल करने के लिए जहां एक और एनडीए लगातार छोटे दलों को अपने साथ लाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है। लेकिन एक नेता की वजह से कहीं ना कहीं ये छोटे दल अब विपक्ष से दूर होते हुए नजर आ रहे। बात हो रही है अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी आम चुनावों को लेकर 6 सूची जारी कर चुकी है, लेकिन 4 सूचियों में नाम बदले जा रहे हैं। अखिलेश यादव आखिरकार चाहते क्या है, ये सवाल कांग्रेस के मन में भी है। जहां एक और कांग्रेस लगातार अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव की रणनीति लगातार इस गठबंधन को कमजोर बना रही है। इस बीच आज नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले वे अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए नजर आए। सवाल ये है कि क्या चंद्रशेखर आजाद को नाराज करना अखिलेश पर ही भारी तो नहीं पड़ेगा। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार क्या वजह है। 6 सूची जारी की जाती है अखिलेश की तरफ से और 4 सूचियों में नाम को ही बदलते रहते हैं सीटों पर। शिराज है मेरे साथ और शिराज से सवाल रहेगा। शिराज, चंद्रशेखर आजाद जहां एक और आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश को कहा कि मुझे पूरा भरोसा था कि वो मेरा साथ देंगे। साथ नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। ऐसे में मायावती भी कहीं ना कहीं आजाद को समर्थन दे रही हैं, AIMIM भी समर्थन दे चुकी है। क्या लग रहा है, अखिलेश ने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार कर कहीं अपनी मुश्किलें तो नहीं बढ़ा ली हैं? मुश्किलें बेहद रूप से कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किलें अब अखिलेश के लिए आने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पार्टियों को दरकिनार किया, खास तौर पे बात करें चंद्रशेखर आज़ाद को, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी IM को, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से वो PDA का नारा दे रहे हैं, अब बड़ा सवाल ये है कि बिना जो है दलित चेहरे के आप दलितों के प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं? क्या आप दलितों का ठेका पूरा आपने ले रखा है? क्या अगर आप दलितों के हक की बात करते हैं तो आप दलित चेहरे को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, अगर वो आपके साथ आना चाहते हैं? और यही वो अखिलेश है, यही वो पार्टी है जो अगर चुनावी मैदान में अगर हार का सामना करती है तो चंद्रशेखर आजाद या जो भी छोटे दल हैं, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी है, इन पर जो है बीजेपी की B टीम का आरोप लगाते हैं। और जब ये मौका मांग रहे हैं तो इन्होंने मौका दिया नहीं। तो ये साफ तौर पे दिखता है कि अखिलेश यादव जो रणनीति बना रहे हैं, ये अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए बना रहे हैं। इस बात का डर है उनको कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका में इस वक्त अखिलेश यादव हैं, आने वाले समय में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद या AIMIM की पार्टी हो सकती है। यही वो बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव जो है किसी भी तरीके से एक भी सीट देने को तैयार नहीं है इन पार्टियों को। अच्छा, अभी तो देखिए, अगर बात करें नगीना की, तो यहाँ से जो मौजूदा सांसद हैं गिरीश जाटव, उन्हें मायावती ने बुलंदशहर से टिकट दे दिया है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि वो भी आजाद का समर्थन कर रही हैं। लेकिन अगर अखिलेश की तरह वो भी आने वाले समय में चंद्रशेखर के खिलाफ उम्मीदवार को उतार देती हैं, तो क्या लग रहा है, क्या आजाद को जीत इस सीट पर मिलेगी? जी देखिए, हार और जीत से ये नहीं होता कि आप चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। चुनाव तो जीतने और हारने के लिए ही होता है। निश्चित तौर पर अगर कोई पार्टी या कोई नेता हारता है तो निश्चित तौर पे ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हारता ही रहेगा। आने वाले समय में वो और प्रयास करेंगे और ज़्यादा लोगों के बीच जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपने जिक्र किया मायावती का। मायावती जो है अभी 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी हैं, लेकिन उसमें से 5 मुस्लिम जो है, तो कहीं ना कहीं ये मायावती की रणनीति साफ तौर से दर्शाती है कि मायावती इस बात को बखूबी समझती कि
बीएसपी पार्टी का जो गढ़ था, यानी कह सकते हैं जो लोकप्रियता थी, उसमें वोट प्रतिशत में घटता हुआ जो है देखा गया है। यही वो अच्छा, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल ही रात बीएसपी की तरफ से 3 और उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो यहाँ पर किया गया है, यानी कि अब तक 10 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी मायावती ने नगीना सीट को शामिल नहीं किया है। तो क्या ये इशारा है कि वे वाकई में चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दे रही हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, समर्थन हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से अभी चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जो है दलितों के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को रख रहे हैं, और जिस तरीके से रामपुर की घटना हुई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद चर्चा में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस ने उन्हें रोका और उसके बावजूद भी वो गए, परिवार से मिले। तो कहीं ना कहीं राजनीति जो लड़ाई है चंद्रशेखर आज़ाद की, वो बढ़ती हुई जा रही है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार मायावती को अपनी बहन समान मानते हैं और लगातार इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि मायावती के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं समर्थन भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मायावती ने उस सीट से, नगीना सीट से प्रत्याशी ना उतार कर यूं कहें कि समर्थन दे रही हैं। लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है कि आने वाले समय में क्या मायावती अपने कैंडिडेट उतारेंगी, क्या चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव या बीजेपी के उम्मीदवारों को टक्कर देती हुई नजर आएंगी। ये कहीं ना कहीं चौतरफा मुकाबला आप देखने को मिल सकता है। वाकई में देखिए, तो जहां एक और चंद्रशेखर आजाद अखिलेश के खिलाफ आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, तो वही अब वे उनके वोट बैंक को ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी को भी तोड़ने में लगे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान से अब चंद्रशेखर आजाद मुलाकात करने वाले हैं। उनके बेटे अदीब आजम से फोन पर बातचीत की, और कल भी चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि उन्हें आजम खान की जरूरत है। तो क्या जिस तरीके से अब चंद्रशेखर आजाद यूपी की 10 से 12 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, क्या आजम खान का समर्थन अखिलेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहां पर हो सकता है चंद्रशेखर आजाद की तरफ से? मेरे साथ यहां पर नाजमीन है। नाजमीन, अगर बात करें चंद्रशेखर की, तो अब तक वे सिर्फ नाराज थे, लेकिन अब वे वोट बैंक को काट रहे हैं, उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं। सवाल ये रहेगा, अगर आजम खान अपना समर्थन आजाद को दे देते हैं तो क्या लग रहा है, फर्क पड़ेगा? देखिए, आजम खान की बात करें तो वो वैसे ही जेल में बंद हैं, सज़ा काट रहे हैं, और वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो वो जोड़ तोड़ की कवायद में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी से उम्मीद थी कि नगीना सीट से टिकट दिया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर किन्हीं और प्रत्याशियों को उतार देती है। अभी 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाती है, बागपत से की जाती है, मिर्ज़ापुर से की जाती है, संभल से की जाती है। संभल की बात करें, शफीकुर रहमान बर्क के पोते की बात करें, ज़ियाउर रहमान बर्क को दे दिया जाता है टिकट। उम्मीद थी कि उन्हें ही दी जाएगी और उन्हें ही दिया जाए। तो लेकिन मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ पर पल्लवी पटेल का नाम चल रहा था, लेकिन पल्लवी पटेल को टिकट नहीं दिया जाता है। तो समाजवादी पार्टी अपने लिस्ट में बदलाव भी कर रही है, कई नामों को जोड़ भी रही है। जयंत चौधरी के खिलाफ बागपत से अपने प्रत्याशी को उतारती है। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो भी पूरी कोशिशों में लगे रहेंगे कि कैसे अब हम इनकी पार्टियों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरें। तो समाजवादी पार्टी का हिस्सा आजम खान है। आजम खान हमेशा से चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीते, उनके प्रत्याशी जीते। अभी तक रामपुर से ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन आजम खान को उम्मीद होगी कि उनके परिवार से ही कोई ना कोई चुनावी मैदान में जरूर उतरेगा। चाहे शिद्रा आजम की बात कर लें जो उनकी बहू हैं, यहाँ पर मुंह बोली बेटी की बात कर लें एकता कौशिक, वो भी हो सकती हैं। लेकिन आजम खान और चंद्रशेखर आजाद सहानुभूति के जरिए यहाँ पर आ जाए मुलाकात करने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन उनको राजनीतिक फायदा पहुंचाएंगे ये कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आता है कि चंद्रशेखर को फायदा आजम खान पहुंचाते हुए नजर आ सकता है। अच्छा, आपने यहाँ पर पल्लवी पटेल का जिक्र किया, इसी के साथ एक और नाम की लगातार चर्चा हो रही थी, वरुण गांधी की, कि वरुण गांधी को सपा से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन कल समाजवादी पार्टी ने अपनी छठी सूची के साथ पीलीभीत पर संजय गंगवार को उम्मीदवार के तौर पर आगे कर दिया, यानी कि वरुण गांधी जो हैं वो उनके साथ नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पर सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से वरुण गांधी को लेकर चर्चा हो रही थी, क्या वाकई में अब मान लिया जाए कि कांग्रेस की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि उनका टिकट यहाँ पर बीजेपी इस बार काटने वाली है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में कहें तो एक ही लिस्ट जारी की, 51 नामों को आगे किया है। अभी उत्तर प्रदेश में और भी नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी लिस्ट के माध्यम से करेगी। बेशक यहाँ पर पीलीभीत की बात करें, ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी को टिकट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। केसरगंज से ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम आ रहा है। सुल्तानपुर से बात करें तो वरुण गांधी की मां मेनका गांधी का नाम
आ रहा है। तो ऐसे में अभी यहाँ पर इनका टिकट कटा नहीं है, अभी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। लेकिन वरुण गांधी की बात करें तो ये भी चल रहा था कि बीते दिन नामांकन पत्र दाखिल करने गए थे तो ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के टिकट से भर सकते हैं, लेकिन जब लिस्ट सामने आ गई समाजवादी पार्टी की, पीलीभीत से अपना प्रत्याशी उतार दिया, तो वरुण गांधी का एक तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से तो पत्ता कट हो जाता है। तो रास्ता कांग्रेस पार्टी बचता है या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का, यानी कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये रास्ता वरुण गांधी के लिए बचता है अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो। लेकिन अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है उत्तर प्रदेश में लिस्ट जारी करने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रही है, बदलाव भी कर रही है। 6 लिस्ट हो गए, अभी 6 प्रत्याशी और उतार दिए। तो भारतीय जनता पार्टी को जल्दी करना पड़ेगा, वरना वरुण गांधी, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे चेहरे, बड़े चेहरे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं। वाकई में देखिए, और अब जिस तरीके से लगातार सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है, अखिलेश यादव क्यों बार बार अपनी सूची में बदलाव कर रहे हैं, क्या अब उन पर उनके नेता हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि बदायूं से भी कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया जा सकता है। मिर्जापुर को लेकर कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल यहां पर बगावत करती हुई नजर आ सकती हैं, और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद तो नगीना सीट पर अखिलेश को चुनौती दे ही रहे हैं। देखना काफी अहम रहेगा कि आखिरकार अब इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अखिलेश यादव क्या उत्तर प्रदेश की सियासत पर जीत का जो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो दावा सच होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।